हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं और आपकी ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छे आपके शानदार सभी प्रश्न रहने वाले हैं। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास का हमारा पहला प्रश्न देखिए, न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता 1906 में नोबेल पुरस्कार? तो ये आपका जीता किसने? सेंटियागो रेशमवाई केजल ने। किसने जीता? आपका सेंटियागो रेमन वाई केंजल ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो एक पौधे के तने या जड़ का जो घेरा है वो फ्रेंड्स किसकी वजह से बढ़ता है? तो ये आपका बढ़ता है लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। किसकी वजह से बढ़ता है? आपका लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्न में से यानी कि निम्न में से आपसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है फ्रेंड्स से, निम्न में से कौन विकल्प तने और जड़ों की शीर्ष पर पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा शीर्ष विभोजक। क्या हो जाएगा आपका? शीर्ष विभोजक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हैं। देखिए, ओप्थो यानी कि ओप्थोलोमिलोस्टिस यानी कि ओप्थोलेमोलोस्टिस किसका उपचार करता है? तो किसका उपचार करता है? तो ये आपका करता है आंखों का। किसका उपचार करते हैं? आपका आंखों का। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, इनमें से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो आपसे पूछा है कि आपकी उत्कृष्ट गैस कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है फ्रेंड्स? आपकी ऑक्सीजन। फ्रेंड्स आपकी जो ऑक्सीजन है या आपकी उत्कृष्ट गैस नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? तो किस वजह से उठते हैं? तो ये आपके उठते हैं श्यानता और उत्प्लावन की वजह से। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, 17वीं समूह के तत्वों का सामान्य नाम खालिस्तान है। तो सामान्य नाम आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा हेलोजन। क्या हो जाएगा आपका? हेलोजन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है एडाफोलॉजी के अंदर। किसके अंतर्गत किया जाता है? आपका एडाफोलॉजी के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, विज्ञान को एक ही नाम तरल दिया गया यानी कि विज्ञान को एक ही नाम तरल दिया गया। तो किसकी वजह से दिया गया? तो ये आपका दिया गया गैस एवं द्रव दोनों की वजह से। यानी कि गैस और द्रव दोनों की वजह से आपका नाम दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता? तो केंद्रक किस में नहीं होता? तो ये आपका एंथ्रियोसाइट यानी कि एंथ्रियोसाइट में आपका केंद्रक नहीं होता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, रीट शब्द किस भाषा का है? तो रीट शब्द आपका किस भाषा का है? तो रीट आपका हो जाएगा लेटिन भाषा का। किस भाषा का हो जाएगा? आपका लेटिन भाषा का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, संविधान का कौन सा भाग है जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सवितार्थ स्पष्ट करता है? तो कौन सा भाग हो जाएगा संविधान का? नीति निर्देशक सिद्धांत। कौन सा हो जाएगा आपका? नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियां का उल्लेख किया गया? तो किस अनुच्छेद में किया गया? तो ये आपका अनुच्छेद नंबर 341 में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियां का उल्लेख किया गया? तो किसमें किया गया? तो ये आपका अनुच्छेद नंबर 342 में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसमें किया गया? आपका अनुच्छेद नंबर 342 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। संसद के सत्र को आहूत करने 17वां यानी कि संसद के सत्र को आहूत करने 17वां तथा करने लोकसभा भंग करने संबंधी विधायी शक्ति किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? तो ये आपकी हो जाएंगी राष्ट्रपति को। किसको प्राप्त है? आपके राष्ट्रपति को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि किसके नाम से की जाती है? तो किसके नाम से की जाती है? तो ये आपकी की जाती है राष्ट्रपति के नाम से। किसके नाम से की जाती है? राष्ट्रपति के नाम से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपातकाल के संबंध में यानी कि आपातकाल के संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए? तो किस भाग में दिए गए? हमारे संविधान के भाग नंबर किस में दिए गए? आपके भाग नंबर 18 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की जो हमारी प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो कौन थी? तो कौन थी? आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्यारे साथियों जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छे आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पे प्रश्न करवाए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसी को देता है? तो लोकसभा अपना सदस्य का जो त्याग पत्र है वो किसे देता है? तो ये आपका देता है किसे? लोकसभा अध्यक्ष को। किसे देते हैं? आपका लोकसभा अध्यक्ष को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत का चुनाव कराने के लिए जो आपका निर्णय है वो किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये आपका लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए किस अनुच्छेद में सांसदों के वेतन भत्ते आदि का वर्णन है? तो किस अनुच्छेद में हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 106 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम नियम में पहली बार उल्लेख किया गया? यानी कि भारत की संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार ये उल्लेखित किया गया? तो ये आपका उल्लेखित किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय नियंत्रण का प्रावधान किया गया? तो ये आपका किया गया अनुच्छेद नंबर 235 में। किसमें किया गया? आपका अनुच्छेद नंबर 235 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो किस देश की देन है? तो ये आपकी हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया देश की। किस देश की देन है? आपकी ऑस्ट्रेलिया देश की देन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन का विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? तो ये आपका हो जाएगा संसद के पास। किसके पास है? आपका संसद के पास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित होता है? तो किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये आपका होता है आर्टिकल नंबर 50 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद नंबर 50 के तहत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की बैठक
किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी संविधान सभा की बैठक? तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपकी हुई थी किसकी अध्यक्षता में? तो ये आपकी हुई थी किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए संविधान यानी कि संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़ा गया? तो ये आपका जोड़ा गया 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता किस क्रांति से लिया गया? तो किस क्रांति से लिया गया? तो ये आपका फ्रांस की क्रांति से लिया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मौलिक अधिकार के तहत भारत में कितनी उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? तो ये आपकी दी जाती है कितने वर्ष के लिए? तो ये आपकी 6 से 14 वर्ष के लिए दी जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा में सीटों की संख्या आपकी हो सकती है 500। अधिकतम कितनी हो सकती है आपकी? 500 हो सकती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद 17 में प्रावधान में है। तो प्रावधान में क्या है? तो ये आपका हो जाएगा अस्पृश्यता यानी कि अस्पृश्यता का अंत। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अलग राज्य के निर्माण के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होता है? तो किसमें संशोधन करना होता है? तो ये आपका होता है तीसरी अनुसूची में। किसमें होता है आपका? तीसरी अनुसूची में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, किसमें होता है आपका? पहली अनुसूची में। ध्यान रखना पहली अनुसूची में आपका होता है, तीसरी में मत कर देना। ठीक है, पहली में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए विधि के शासन का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो किस देश से लिया गया? तो ये आपका इंग्लैंड देश से आपका लिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 341 में। किसमें हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 341 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? तो ये आपके सम्मिलित किए गए हैं आपकी स्वर्ण सिंह समिति के संदर्भ में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए किसी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। तो ये आपका पेश नहीं किया जा सकता राज्यपाल की अनुमति के बिना, यानी कि राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक आपका पेश नहीं किया जा सकता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारे साथियों आपसे क्या पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है? तो ये आपका अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 40। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 40। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा 2026 की जनगणना के बाद। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के जो सर्वोच्च आपके जो अधिकारी होती है उनको क्या कहते हैं? तो ये आपके हो जाएंगे महापौर।
क्या हो जाएंगे आपके महापौर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है। तो किसे है आपका, तो ये आपका हो जाएगा भारतीय संसद को। किसे हो जाएगा, भारतीय संसद को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए लोक नियोजन के विषय के अवसर पर, यानी कि लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। तो ये आपका अनुच्छेद नंबर 16 में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि की बात की गई। तो ये आपकी की गई अनुच्छेद नंबर 50 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो कितने होने थे टोटल, तो ये आपके होने थे 389। कितने होने थे आपके 389। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया को कहां से लिया गया। तो कहां से लिया गया, तो ये आपका लिया गया जापान से। कहां से लिया गया आपका, जापान से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत यानी कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। तो आपका कर दिया गया आपका अनुच्छेद नंबर 17 के अंतर्गत, यानी कि अनुच्छेद नंबर 17 के अंतर्गत आपकी जो अस्पृश्यता है उसको समाप्त कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत एक राज्य, यानी कि भारत राज्याध्यक्ष वंशागणोती यानी कि वंशानुगत नहीं होगा। तो ये आपका है गणतंत्र में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। तो ये आपकी की गई 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 21 के तहत। किसके तहत हो जाएगा आपका, अनुच्छेद नंबर 21 के तहत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आखिरी प्रश्न देख लीजिए आपका क्या है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया। तो कहां से लिया गया, तो ये आपका लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। कहां से लिया गया आपका, ब्रिटेन के संविधान से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे साथियों ये थी हमारी आज सभी कंपटीशन एग्जाम के लेवल से आपकी बहुत ही अच्छी क्लास, जो कि आपको मैंने यहाँ पे कंप्लीट रूप से करवा दी। अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी हो, क्लास आपको समझ में आई हो, तो क्लास को शेयर कर दीजिए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।